हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अराबियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं रवि कुमार। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि चैप्टर 2 मैंने लिख कर रखा है। तो अगर आपका नया सिलेबस के अगर आप फॉलो करते हैं सीबीएसई का, ठीक है, तो आपको ये सेकेंड चैप्टर मिलेगा। बट अगर आपके पास कोई पुराना बुक है, ठीक है, मान लो कि 16-17 का बुक्स है या 15 का बुक्स है, तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। एंड यार कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा ईयर का बुक है, यार कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी भी ये पैनिक नहीं होना ना कि मेरे पास लेटेस्ट बुक नहीं है तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता, सारे क्वेश्चन सेम है। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होता है बुक में, ठीक है, बट तकरीबन सारे क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। तो अभी का अगर नया लेटेस्ट बुक्स अगर आप देखोगे टीएस गिरवाल या डीके गोयल का, तो आपको ये चैप्टर 2 मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप पुराना एडिशन का बुक देखोगे तो आपको चैप्टर 1 मिलेगा। करेक्ट है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे भाई, यहाँ पे हिसाब पत्र करेंगे। लेकिन इसके बारे में हमने कुछ पता है, थ्योरीज हमें पता है, हाँ पता है ना। हमने क्लास 11 में पार्टनरशिप के बारे में सारा थ्योरीज किया था। पार्टनरशिप का अकाउंट मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एडिट जो भी है, वो सारी चीजें हमने कहा क्लास 11 में किया था। तो क्लास 11 में हमने ये सारी चीज थ्योरीज कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रैक्टिकल्स करेंगे इस, ठीक है, क्लास 12 में। तो जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है आपका, पार्टनरशिप एक्ट कितना है हमारा 1932 सेक्शन 4 भी है। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ 1932 बोलता है कि पार्टनरशिप जो है ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं, इकट्ठा मिलते हैं, बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने में बांटते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि उनके पास में उन्होंने किस रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने जो डिसाइड किया होगा उसके रेशियो में वो बांटेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अभी पार्टनरशिप के बारे में मालूम चल गया कि भैया दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए हमारे पास। तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50। ठीक है, आपको कई जगह पे आपको 100 भी दिख जाएगा, बट 50 है एज पर द कंपनीज एक्ट 2014। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब से ये मैक्सिमम 50% है। करेक्ट हो गया। अच्छा, अभी हमने तो बात किया कि प्रॉफिट जो भी होगा वो हम बांटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमको एक एग्रीमेंट होना चाहिए हमारे पास। तो फर्ज कर लो कि सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए है और बी है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट प्रिपेयर किया उन्होंने। ठीक है, एग्रीमेंट प्रिपेयर किया तो क्या हो गया इनका पास, तो अब जो भी चीज एग्रीमेंट में मेंशन है वो सारा चीज को ये लोग फॉलो करेंगे, जो भी सही है। सॉरी, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ए और बी आपका पार्टनर है, उनके पास में एग्रीमेंट उन्होंने बनाया है, तो वो क्या होगा कि जो भी उनके एग्रीमेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे वो उन सब पॉइंट्स को क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे एज इट इज। ठीक है, अगर मान लो कि आपका अगेन सिचुएशन अलग सिचुएशन है, एक्स है और वाई है, इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया, इन्होंने भी आपका पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, बट इन्होंने एग्रीमेंट नॉट प्रिपेयर्ड है, इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में कंफ्लिक्ट अराइज होगा। ठीक है, कंफ्लिक्ट अराइज होगा, बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्लिक्ट अराइज होगा। तो इसको हेल्प कौन करेगा, हमारा हेल्प करेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इनको कौन हेल्प करेगा, इनको हेल्प करेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। करेक्ट है, बात समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा एग्रीमेंट के बारे में बात, सही है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं। तो हम बहुत सारे पार्टनर्स को नहीं लेते हैं, हम सिर्फ 2 पार्टनर्स को ध्यान देते हैं। ठीक है, एक पार्टनर है आपका एक्टिव, एक पार्टनर है आपका स्लीपिंग। कौन है, एक पार्टनर है आपका एक्टिव, एक पार्टनर है आपका स्लीपिंग। तो जैसे कि मैंने बोला कि ए एंड बी है आपका, 2 पार्टनर्स है, ए और बी पार्टनर्स है। इसमें से मान लो कि ए जो है वो आपका एक्टिव पार्टनर है और बी जो है वो आपका स्लीपिंग पार्टनर है। तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है, जो आपका कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है और बिजनेस में सारा काम भी करता है।
ठीक है। बट स्लीपिंग पार्टनर कौन है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट एंजॉय करता है, बट कोई काम नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में एक्टिव पार्टनर बोलता है कि भैया मेरे को कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए, कि मैं आपके साथ में काम कर रहा हूं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, आपने भी लगाया पैसा, मैंने भी लगाया पैसा, मैं पूरा काम कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, ठीक है, टेंशन ले रहा हूं, एनर्जी सारा वेस्ट कर रहा हूं, मुझे एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलेगा? इस सिचुएशंस में वो उनको मिलता है, वो बोलता है कि ठीक है भैया, आप एक काम करो कि आप सैलरी ले लो, पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है। फिर बोलता है कि आप ज्यादा बिजनेस करते हैं इसलिए आप कमीशन भी ले लो, ठीक है, सही है। फिर फर्म को बोलता है कि भैया मैंने आपको पैसा दिया है, इंटरेस्ट आपको मैंने कैपिटल दिया है, अगर मैंने वो पैसा बिजनेस में कहीं और लगाया होता मुझे तो क्या मिलता? उस पर इंटरेस्ट मिलता, तो इसलिए मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट दीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, सही है। इसके बारे में ना मैंने अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सही है। तो अभी से समझ लो कि भैया अगर ये मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना है, अभी फर्म बोलता है कि फर्म अगर आप मेरे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन ड्राइंग, ठीक है, आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया बात? तो ये चारों चीजें इन पार्टनर्स के साथ में रिलेटेड होता है, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ये पार्टनर किसको देगा? फर्म को देगा, और ये तीनों चीज फर्म आपके पार्टनर्स को देगा, मिलेगा, सही है। तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब देखेंगे कि हम कि एग्रीमेंट अगर है तो क्या होगा और एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, और हमको कैसे पार्टनरशिप एक्ट हमको हेल्प करेगा, ठीक है। लेट्स सी। ओके, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे मान लो कि मेरा एग्रीमेंट, ठीक है, मान लो कि मेरा एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट के दो सिचुएशन होते हैं, या तो मेरा एग्रीमेंट होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम सब डिवीजन कर लेते हैं कि मेरा एग्रीमेंट है, यस, मेरा एग्रीमेंट अवेलेबल है, और दूसरा सब डिवीजन कर लेते हैं कि नो, ठीक है, नो हो गया या फिर एब्सेंट है, ठीक है, या फिर एब्सेंट है। तो मेरा अगर एग्रीमेंट है या तो मेरा एग्रीमेंट नहीं है, सिचुएशन, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या क्या था? मेरे पास था आपका पार्टनर के लिए सैलरी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ज्यादा इजी होगा, पार्टनर सैलरी, ठीक है, फिर पार्टनर कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करेक्ट, ये हो गया। ये चीज तो पार्टनर्स के साथ में है। अब इसमें एक और चीज अराइज होगा, ये होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर मेरे पास पार्टनर्स सैलरी, अगर एग्रीमेंट अवेलेबल है और उसमें मेंशन है रिगार्डिंग द पार्टनर सैलरी, तो हम पार्टनर्स को देंगे, विच मीन्स कि अगर मेरे एग्रीमेंट में ये मेंशन किया है हमने कि पार्टनर को सैलरी मिलेगा, तब हम उसको देंगे। बट अगर मेरे पास एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? उसको नहीं मिलेगा, करेक्ट। अच्छा, मान लो कि मेरा एग्रीमेंट है लेकिन उसमें पार्टनर सैलरी जो है वो साइलेंट है, मतलब उसके बारे में कोई भी पॉइंट में कुछ भी चीज डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका वो उसको नहीं मिलेगा। तो अगर वो एब्सेंट है या साइलेंट है वो पॉइंट, या फिर एग्रीमेंट नहीं है, सिमिलर बात है, दोनों में इसमें क्या होगा कि उसमें आपको पार्टनर सैलरी नहीं मिलेगा, करेक्ट।
पार्टनर्स कमीशन अगेन एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में मेंशन है तो उसको मिलेगा, बट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर एग्रीमेंट है बट उसमें पार्टनर्स कमीशन के बारे में कोई भी पॉइंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो भी उसे नहीं मिलेगा। क्लियर, इजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपका एग्रीमेंट अवेलेबल है, उसमें मेंशन है तो उसे मिलेगा, जिस रेट में मेंशन किया गया होगा उसी रेट में उसको मिलेगा। बट अगर वो एग्रीमेंट नहीं है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर वो साइलेंट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सिमिलर केस, एग्रीमेंट है, मेंशन है तो मिलेगा, एग्रीमेंट है बट मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, और एग्रीमेंट नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। क्लियर बात, सिंपल है। अब आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो जो मेंशन किया गया होगा रेशियो, एज इट इज रेशियो, उसे मिलेगा, वो बटेगा प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा चीज कि अगर आपका एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है या फिर एग्रीमेंट में आपका एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, तब वो बटेगा इक्वली। कैसे बटेगा, इक्वली। तो इसको हम समझ सकते हैं 1:1 के कंडीशन में। 1:1 मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको उतने सारे प्रॉफिट्स मिल जाएगा। तो ये हमको कौन हेल्प कर रहा है पता है, ये हमको हेल्प कर रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोलता है कि अगर आपका पार्टनरशिप में एग्रीमेंट है तो फिर आप जो है जैसा है वैसा फॉलो करेंगे उसको, बट अगर नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट को आप फॉलो करेंगे। और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि पार्टनर सैलरी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कितना भी कैपिटल लगाया हो, जितना भी कैपिटल लगाया हो। मान लो कि ए और बी पार्टनर है, ए ने आपका 2 लाख रुपीज लगाया, बी ने आपका 3 लाख रुपीज लगाया, ठीक है, प्रॉफिट 1 लाख रुपीज हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल के रेशियो में बटेगा, बोले कि भैया मैंने 3 लाख रुपए लगाया तो मेरे को 60,000 रुपए प्रॉफिट दो, मैंने 2 लाख रुपए लगाया तो मेरे को 40 रुपए दो। नहीं, आपको कैपिटल कुछ भी हो, आपको बराबर बराबर ही प्रॉफिट बटेगा। क्लियर है, समझ में आया? तो अभी ये क्लियर हो गया। अभी इसमें ना एक और पॉइंट है, ठीक है, वो मैं इसको स्टार मार्क दे देता हूं, ठीक है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अभी क्या है ना कि ये पॉइंट जो है कि अब बिजनेस को क्या था कि आपका लोन का जरूरत था। एक सेकेंड ना, सॉरी गाइस। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की हम बात कर रहे थे। तो मान लो कि आपका फर्म को लोन का रिक्वायरमेंट है, सही है, वो गया बैंक से उसने लोन लिया, तो उसको क्या होगा कि उसको लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। करेक्ट। वैसे ही तो अब जब लोन का उसको जो पैसे जब जरूरत पड़ा फर्म को, तो उसने क्या किया कि पार्टनर से लिया, तो अब वो पार्टनर्स को देगा। तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए बिजनेस के लिए, फर्म के लिए लायबिलिटी है, सही है। तो अगर एग्रीमेंट है और उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में मेंशन किया गया है तो ये एज इट इज मिलेगा। करेक्ट। बट एग्रीमेंट नहीं है या फिर एब्सेंट है, इस सिचुएशन में आपका 6% पर एनम मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% पर एनम। क्या चीज मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लियर है, समझ में ये सारे पॉइंट्स? अच्छा, अभी आपने कभी भी डिफिनेशन में देखा है कि प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया है एक्ट में, बट लॉस के बारे में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो आपको कभी कंफ्यूज होगा कि सर प्रॉफिट ही बांटेंगे, लॉस नहीं बांटेंगे। भैया प्रॉफिट ही बांटेंगे, बट प्रॉफिट कैन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर लॉस को हमने मतलब उतना तजुर्बुत नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आइदर भी आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जो भी प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव प्रॉफिट भी है तो भैया अपने रेशियो में बांटो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को बांटो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा इजी वे में आपका ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स है। सिर्फ ये जो आपका कुछ डेफिनेशंस एंड कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड द एग्रीमेंट, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये आपको आगे जाके पूरे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सही है, क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट मी, ठीक है।
मेरा नंबर अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, ठीक है, सो दैट कि मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको मैं अच्छे से इजी वे में आपको क्लियर कर सकूं। क्लियर है? तो आई होप समझ में आया होगा। एंड इफ यू आर लाइक फीलिंग गुड कि हाँ मेरे वीडियोस अच्छे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड हेल्प माय चैनल टू ग्रो, ठीक है। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।